Happy New Happy Year. New Year. Good evening to Oh, you wish you too. all the Happy New Year, best. Afia. Thank you. सोनिया, नीचे उतरो नहीं तो गिर जाओगी। मॉम, नीचे उतरो। पटाखे फूटेंगे क्या? हाँ फूटेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। तुम ऐसे पर्दे हटाकर सब कुछ देख सकती हो। हाँ, लेकिन आप अपसेट मत होइए। नीचे उतरो स्वीटी। मैं अपसेट नहीं हूँ। हमें न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है ना। आई लव यू मॉम। ओह मेरी स्वीटी, मेरी शोना। इस तरह से, ऐसे ही ना। हाँ, ऐसे ही। फादर फ्रॉस्ट का स्टैचू यहाँ रख दो। ठीक है। मॉम, क्या यही फादर हैं? नहीं बेटा, तो ये कौन है? वो उसके दादा है मेरी बच्ची। अच्छा। लो हो गया। हाँ। अब न्यू ईयर शुरू होने वाला है। तो हम चले? हाँ चलते हैं डार्लिंग। आप प्लीज अपसेट मत होना। हैप्पी न्यू ईयर डार्लिंग। A very happy new year, mom. क्या हुआ? रोइए मत प्लीज। वो बड़ा ही अजीब न्यू ईयर सेलिब्रेशन था। शायद इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम आंट वालिया और अंकल इगोर, जो एम्बुलेंस डॉक्टर्स हैं, और माँ के दोस्त भी उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि आंट वालिया के रिलेटिव व्लादिकावकाश से उनसे मिलने आए थे और अंकल इगोर ने माँ को कॉल करके बड़ी अजीब बात कही थी। उन्होंने कहा कि उनका कोई काम है जो अटक गया है। माँ रोने के लिए बाथरूम में चली गई ताकि उनकी बेटी का दिल ना दुखे। लेकिन उसके बाद हमने न्यू ईयर साथ में सेलिब्रेट किया। मैं आज रात उनसे पक्का मिलूंगी। तुम्हें पता है ना स्वीटी, वो तभी आते हैं जब उन्हें देखने के लिए कोई नहीं होता। फादर फ्रॉस्ट से नहीं, डैड से। हे भगवान। आपने कहा था ना कि मन से विश करो तो हो सकता है। वो नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे वो बेटा। माँ कभी कभी कहती थी कि हमारी फैमिली पर किसी तरह का शाप है। कोकोरोवस की खानदान की सभी औरतें केवल लड़कियों को ही जन्म देती हैं, जैसे मैं, पीली सी और आम दिखने वाली लड़की, जिनको पापा अक्सर छोड़कर चले जाते हैं। यही सब मेरी नानी के साथ हुआ और माँ के साथ भी। और मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी एक लड़की को जन्म दूंगी अकेले पालने के लिए। लेकिन उस रात कोई मिरेकल नहीं हुआ और मैंने फैसला किया कि मैं अपने खानदान की आखिरी लड़की बनूंगी, वो लड़की जो इस श्राप को तोड़ेगी। प्यार का खेल। रशियन बेस आपको ऑफर करते हैं बेस्ट ऑडियो, वीडियो और होम अप्लायंसेज।
गुड द मॉर्निंग। डांस ऑफ वाइट डेडलाइंस पर आधारित तत्याना टेरेंसिया द्वारा लिखित रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, टीवी सेट्स और वीडियो कैमरास आज सभी का सेल चल रहा है। पूरे 10% डिस्काउंट के साथ। हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे मॉल में शॉपिंग के लिए आए हैं। हमारी गैलरीज में आपको 132 ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी, साथ ही 2 आइस स्केटिंग रिंग्स, एक 5 स्क्रीन मूवी थिएटर पूरे 2000 दर्शकों के लिए, साथ में एक बॉलिंग मैं एरिया, किसी को डिस्प्ले भेजता बार भी है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट स्पॉट भी है। हमारे सभी शोरूम Sorry में again. अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, पूरे 10% डिस्काउंट के साथ। आप सभी आइए Good morning. और Good morning. शॉपिंग को एंजॉय ये बॉल पकड़िए। नहीं, थैंक यू। सुनिए तो, वहाँ पर जाइए। क्या आप ये बॉल पकड़ेंगी? मैं शादीशुदा हूँ, थैंक्स। लगी तो नहीं? पक्का? ठीक है, जाओ। सोनिया, मेरे फेवरेट बच्चे आ गए। सोनिया, कोई बात नहीं, अब जाके खेलो। मैं हाय। जाके खेलता हाँ, हूँ। कैसे हैं? साशा बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। वो तो है। और गेरा शायद अपनी माँ पर गया है ना? इन दोनों ने तुम्हें बताया नहीं क्या? क्या नहीं बताया? हाँ, इनकी माँ के बारे में। नहीं तो? इट्स ओके। वो और मैं अलग हो चुके हैं। अब हम तीनों बॉयज बैचलर्स की तरह साथ में रहते हैं। ओह, ये तो बुरा हुआ है, सॉरी। मुझे आइसक्रीम चाहिए। वैसे आपके घर का एड्रेस सेम है ना? हाँ तो कुछ घंटे काफी होंगे? हाँ, शायद। सोनी, कुछ भी हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं अपने स्टूडियो में ही रहूँगा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है? हे गाइस, संभल कर खेलो। लॉरी, मैं बिजी हूँ। आंते बैंक। बहुत शातिर हो। आखिर तुम्हारे साथ में क्या करूं? शायद तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए। ये फनी नहीं था। बाहर नजर तो डालो, देखो कितनी खूबसूरत लड़कियां घूम रही हैं। बस नजर भर देखने की जरूरत है। हो गया, आंटे का काम हो गया। डैड प्लीज मुझे कोई सिंड्रेला नहीं चाहिए। मैं चैरिटी नहीं करता, एक बिजनेसमैन हूँ। और यहाँ कितना टाइम लगेगा? अभी कुछ बता नहीं सकता। जरा वहां देखो, वो कमीना यहाँ भी आया हुआ है। तो फिर मेरे ख्याल से हम 15 मिनट में यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना? मेरे ख्याल से 10 मिनट में। बिल्कुल सही। देखो क्या बॉडी शेप है। ओह हाँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, द सिटी हॉल जिसे रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे हट्टे कट्टे यार दोस्त। हम आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के रुको सालाना। रुको, मेरी बात सुनो। इतनी औपचारिकता से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने उन्हें बुलाया जिन्हें इस शहर की चिंता है। इस शहर के बुद्धिजीवियों को बुलाया यहाँ है। बुद्धिजीवियों का ढेर लगा है। पूरा इस बात स्काउट के लिए कैंप लग इतना रहा भी है। मुंह बनाने मुझे लगता है की अब समय आ जरूरत गया। नहीं है। आज हम सालाना अवार्ड्स में 2 स्पेशल प्राइजेस देने जा रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, वो हमारे शहर की उम्मीद है और भरोसा है। जोरदार तालियां हो जाए। आज के सालाना भरोसा अवार्ड कौन है ये तो हमें अच्छे से पता सभी है, का तहे लेकिन दिल उम्मीद से कौन होगा? शुक्रिया अदा करता हूं। ये हमें अच्छा तो अब सरप्राइज मिलने वाला है।
जिन्हें हम इस शहर के भरोसे का टाइटल देने जा रहे हैं वो हम सब के चहीते हैं एंड्रियानो अलेक्जेंडर निकारोविच, एस्टर जॉनसन के सीईओ। ताली बजती रहनी चाहिए उनके लिए। तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। ओह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। ये रहा आपका अवार्ड। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। हमने ये प्लान किया था कि इस शहर की उम्मीद और भरोसा हमें यहाँ मिलेंगे। हमारे स्टेज पर साथ में खड़े होंगे दो महान पिलर्स की तरह। तो अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई लेडीज एंड जेंटलमैन। जिन्हें शहर की उम्मीद का टाइटल दिया जा रहा है वो और कोई नहीं पर ज़ेल्डाओ सिमियोन लिवोविच है, जोरदार तालियां हो जाए लेडीज एंड जेंटलमैन। जो कि सीईओ है ब्रीज कंपनी के। आपको बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए आपका अवार्ड। तो अब लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद और भरोसा दोनों दोस्तों की तरह हाथ मिलाएंगे। तालियां हो जाए। ये बस प्रेस के लिए। कोई बात नहीं। देखा, उम्मीद ने असल में भरोसे को हमेशा की तरह गिरने से बचा लिया। क्या बात है। ये हुई ना मर्दों वाली हैंडशेक। दोस्तों, हमने देखा कि कैसे उम्मीद और भरोसा आपसी समर्थन से किसी भी बुरी सिचुएशन में एक दूसरे का साथ देंगे। चलो। और अब हम पार्टी वापस शुरू करते हैं। फिर से रनवे पर मिलते हैं हमारी चार्मिंग और ब्यूटीफुल लेडी से। हो जाए जोरदार तालियां। तुमने देखा उसे, एकदम मौज लग रही है। डैड, सुनो, ये है सिमियोन और ये मेरा बेटा रोडियन। आपसे मिलकर अच्छा लगा। डैड आप चले यहाँ से। ओके। सही कहा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। रुको, मैं बस अपनी बेटी को साथ ले लेता हूँ। आपकी बेटी? हाँ, मेरी बेटी, शादी की उम्र हो गई है उसकी। चलो चलते हैं, शायद बाहर होगी, वहीं चल के देखते हैं। हाँ चलो। और वो सुबह उठा और उसे समझ आ गया कि उसका सपना पूरा हो चुका है। वो एक असली लड़का बन चुका है। बॉडी और फेस ट्रीटमेंट के लिए नेचुरल कॉस्मेटिक्स की शॉप मौजूद है। 4th फ्लोर पर हमारे मॉल में आपको ब्यूटी से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें नेचुरल ऑयल, एक्सट्रैक्ट्स, जिन्हें नेचुरल फ्रूट्स से बनाया गया है, गुड बाय मौजूद है। बोलो बाय बाय। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। बाय। गुड बाय। गुड बाय। कुकुरोवस्की, तुम ही हो ना? ज़ेल्डोवा, लारी, बड़े दिनों बाद। हाय। हाय, कैसी हो? ये बहुत सुंदर है। इतना भी खास नहीं है, बस 2 कैरेट का है। तो शादी कब है? मत ही पूछो, वैसे संडे को है। इतनी जल्दी? हाँ, बहुत जल्द। देखो, बात इतनी सी है कि नेक्स्ट ईयर लीप ईयर होने वाला है, जो शादी और बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी शादी में बहुत से बच्चे आएंगे और तुम उन्हें संभाल सकती हो। देखो, बुरा मत मानना। आना तो चाहती हूँ लेकिन नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, 1 मिनट रुको। इधर आओ, जरा देखे तो कैसा लग रहा है। ये तुम्हारे बाल भी ना, इन्हें कभी बांध के देखा है? सीधी खड़ी हो जाओ अपनी एड़ियों पर। बस नए शूज की जरूरत है, फिर हो गया। वैसे अपने फियांसे के बारे में कुछ बताओ ना।
वैसे वो ऑब्सेस्ड है। ऑफ कोर्स मुझसे नहीं, बिजनेस से। पता है हमारी शादी मेरे डैड ने तय की है, समझ लो एक डील ही है। और फिर प्यार का क्या? प्यार? अगर पैसा है तो प्यार भी हो जाएगा। Cheers. प्यार के नाम। हेलो। मॉम, मैंने आपको कुछ भी छूने से मना किया था ना। और मैंने तुमसे कहा था उन कागजों को देखना बंद करो। ये बस कागज नहीं है। ओके, फिर मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देती हूँ कि वो कागज नहीं है, तुम्हारा बचपना है। ये रियलिटी से भागने का तुम्हारा एक तरीका है। और आपको ये पसंद है? ये आपकी रियलिटी है? कुकुरोस्की खानदान का श्राप या फिर ब्लॉकबस्टर पिताहीनता आ रहा है नजदीकी थिएटर्स में? नानी की फोटो को जगह पर रख दो। नहीं रखूंगी। मैं आपकी तरह जीना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि मुझे कोई छोड़ दे। इस तरह जीने से तो बेटर है हस्बैंड का ना होना। मुझे तुम्हें जन्म देने का जरा भी अफसोस नहीं है बेटा। मुझे एक वेडिंग इनवाइट मिला है और मैं वहां जा रही हूँ। अब अच्छा लगा आपको? मॉम, वो कहाँ है? वहां कबोर्ड पर। बॉडी और फेस ट्रीटमेंट के लिए नेचुरल कॉस्मेटिक्स की शॉप मौजूद है। 4th फ्लोर पर हमारे मॉल में आपको ब्यूटी से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें नेचुरल ऑयल्स, हर्ब्स, एक्सट्रैक्ट्स, जिन्हें नेचुरल फ्रूट्स और प्लांट से बनाया गया है, मौजूद हैं। सभी स्किन टाइप्स के लिए आपको हमारे यहाँ सभी तरह के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे मॉइस्चराइजर, क्रीम्स, व्हाइटनिंग। मुझे उसे सुनना बेहद पसंद है क्योंकि मैं जानता हूँ कि संगीत ही मन को लुभा सकता है। मैंने कभी किसी देवी को खाली हाथ जाने नहीं दिया। मेरी जाने मन जब चलती है तो लगता है हवा में उड़ रही है। आपके एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए हमने सभी तरह के इंतजाम किए हैं। फूड कोर्ट 4th फ्लोर पर है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट स्पॉट 3rd फ्लोर पर। हाँ। रशियन रेस आपको कैसे ऑफर फूल? करते हैं बेस्ट ऑडियो, हाँ, आपको चाहिए तो आप खरीद लेना। अप्लायंसेस। हाँ, सर मैं प्लीज आ अनाथ जाऊंगा। बच्चों के डोनेशन में मेरी मदद कीजिए। और सुनिए बाकी प्लीज। चीज़ों को आप हाँ मैं आ जाऊंगा। क्या बच्चों के लिए डोनेशन देंगे? संभाल लेंगे। प्लीज सर, आपके थोड़े से डोनेशन से हमारी हेल्प। मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। हमारे यहाँ प्रोमो चल रहा है। हाँ, दो मेरी फाइल दे दो प्लीज। अपने फायदे के लिए नहीं मांग रहा हूँ। पापा, मैं आपसे नहीं बात कर रहा था, मैं उससे बात कर रहा था। हाँ, आप संभाल लेना। ओके, ऑफिस पहुँच के कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी, साथ ही 2 आइस स्केटिंग रिंग्स, एक 5 स्क्रीन मूवी थिएटर पूरे 2000 दर्शकों के लिए, साथ में एक बॉलिंग एले, बार भी है और बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट स्पॉट। सो मच। नो प्लीज नो। इट्स ओके, यही रही। अच्छा, थैंक यू। 4th फ्लोर। मैं भी 7th फ्लोर। मुझे और ऊपर जाना है। आपको एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं। हमारे इस मॉल में स्वागत है। अब इसे देखो। क्या मतलब है इसे देखो? Hey! कोई है? गार्ड्स! चिल्लाइए मत, थोड़ी देर में चालू हो जाएगी। सब तुम्हारी गलती है। मेरी? आइए आइए अंदर आइए, सबको भर लो, बस यहीं पर है सबको। Hey! कुछ भी।
बेवकूफो, बाहर सो रहे हो क्या? कोई है क्या वहां पर? ये बंद हुई तुम्हारी नेगेटिविटी की वजह से। चुप बैठो। तुम ठीक तो हो ना? सच बताओ, तुम ठीक तो हो ना? चुप हो जाओ। अरे यार लिफ्ट खराब हो गई है। पता नहीं ठीक करने में भी लापरवाही। मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर सोच तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, अरे कुछ तो बोलो। कोई है? प्लीज हेल्प। हे रुको, बस 1 मिनट रुको। ये लो, इसे सर के नीचे रखो। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सांस लो, सांस लो। ओके। पानी पियोगे? थैंक यू। थैंक यू। क्या कहा? मैंने कहा थैंक यू। हाँ हाँ। अजीब बात है, तुम एक बिजनेसमैन होकर लिफ्ट में डर जाते हो? क्लॉस्ट्रोफोबिया। अच्छा, नहीं वो नहीं है। क्यों? क्या मॉल में भी ये सब हो रहा है। ये लिफ्ट कब ठीक होगी? कैसी सर्विस है यार? रॉजर, मैकेनिक रास्ते में है, आता ही होगा। अच्छा ठीक है। ओके, तो बताओ, अगर ये क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं है तो क्या है? बताओ। ये क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली तुम्हें हर चीज से डर लगता है। तुम किसी पर भरोसा नहीं करते, सब तुम्हारी बात मानते हैं और तुमसे डरते हैं। मैं श्योर नहीं हूँ। और अभी हम सिर्फ एक लिफ्ट में हैं। डरावना है क्या? मेरे ख्याल से किसी पर भरोसा ना कर पाना बहुत डिप्रेसिंग है। तो जब तुमने मुझे एनालाइज कर ही लिया है, तो चलो अब तुम्हारी बात करते हैं। तुम्हें लगता है तुम अपने तरह की अकेली हो, सबसे बेस्ट हो, सबसे ऊपर हो। तुम सारी दुनिया, सक्सेस, मनी और अच्छी हेल्थ की इच्छाओं से परे हो, बल्कि एक एंजल हो। पर तुम्हारी जिंदगी इस लिफ्ट की तरह छोटी सी है, एक छोटा सा बॉक्स जिसमें फेरी टेल्स भरी पड़ी हैं। और तुम्हें लगता है मैं डर रहा हूं? छोटा था तो मैं भी रोमांटिक था। मैं और मेरा दोस्त नॉर्थ पोल के सपने देखते थे। हमने पिगी बैंक्स को तोड़ा, टिकट्स खरीदे और चल दिए। भाग गए? नहीं, मेरे डैड ने मुझे ट्रेन से उतार दिया और काफी कुछ समझाया, पर एलेक्स चला गया और अब वो एक वेदर स्टेशन में काम करता है। बेवकूफ। बेवकूफ क्यों? बस सोचो कि ये दरवाजा अभी खुल जाएगा और बाहर कुछ भी नहीं है, एक खालीपन है और तुम हो, बस तुम। तो अब मैं बाहर जाके क्या करूंगा? बस जियो, और क्या। किसी को डराओ मत और खुद भी मत डरो, और फिर तुम सुनने लगोगे। किसे? खुद को। शायद इसीलिए लोग पहाड़ों पर चले जाते हैं। अरे बाप रे, मेरे पैर, कितना काम करना पड़ता है यार।
कोई बात नहीं, कांप क्यों रही हो? डरो मत, हो गया, हम जा सकते हैं, डरो मत। मुझे डर लग रहा है। आपको कोई हेल्प चाहिए? ओके बाय। रुको हमारी गैलरीज में आपको रुको, ब्रांडेड शॉप्स मिलेंगी। साथ ही 2 आइस तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। पूरे 2000 दर्शकों के लिए, साथ में एक बॉलिंग एले जिसमें बार भी है। जमीन का ये टुकड़ा कुल एरिया 9,504 मीटर स्क्वायर है, जो 49 साल के लिए एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के तहत लीज पर है। ये प्लॉट रेक्टेंगुलर है, पीस एवेन्यू के पैरेलल में ये स्थित है। लैंडस्केप प्लेन है, पूरा एरिया एक कंक्रीट फेंस से घिरा हुआ है। अंदर की जमीन की फ्लोरिंग हो चुकी है, उसके चारों तरफ ब्लॉक्स और फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अभी उस जगह को देखा जाए तो तुम्हें सच में किसी एस्कॉर्ट की जरूरत नहीं है? कभी अपनी नजरों से पेपर को भस्म किया है? हाँ किया है। अच्छा, क्या हम ऐसे ही नहीं जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रैफिक को छोड़कर नहीं। हाय। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून। दूल्हा कहाँ है? हेलो। एक मिनट, लारा। हाँ, रोडियन कहाँ है? ये लो, पकड़ो। कहाँ जा रहे हो? मैं अभी आता हूँ। हाँ ऐसे। हाँ। तुम किसकी तरफ से आए हो? मैं और तुम? दुल्हन की। वैसे सच कहूँ तो मैं यहाँ जबरदस्ती आई हूँ। क्या कोइंसिडेंस है? क्या? मैंने कहा सुंदर लग रही हो। तुम उस दिन चली क्यों गई? तुम चाहते थे कि मैं रुक जाऊं? अच्छा बोल लेते हो। मुझे जाना होगा। रुको। सच कहो तो मुझे वेडिंग्स पसंद नहीं है। मुझे भी। फिर तो उसे ना पसंद करने वाले हम दो लोग होंगे। चलो झेलते हैं।
हाँ चलो। दूल्हे राजा, अब आप अंगूठी पहनाइए प्लीज। और दुल्हन, अब आप रिंग पहनाइए प्लीज। लेडीज एंड डियर जेंटलमैन, मुझे जो अधिकार प्रदान किए गए हैं शादी और परिवार के नियमों के संगठन द्वारा, उनकी और उनके परिवार की आपसी सहमति से, मैं मिस लारिसा जेल्डोवा और मिस्टर रोडियन एंद्रियानोव को पति पत्नी घोषित करती हूँ। आपकी शादी अब रजिस्टर्ड डिक्लेयर की जाती है और मैं आप दोनों को पति पत्नी घोषित करती हूँ। दूल्हे राजा, अब आप अपनी दुल्हन को किस कर सकते हैं। डियर लैरिसा और रोडियन, अब से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब से आप हमेशा एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार रहेंगे और एक दूसरे को जीवन भर प्यार देंगे। और इसी प्यार की निशानी के तौर पर ये वेडिंग ग्लासेस लीजिए और चीयर्स कीजिए प्लीज। पहले घूंट का मतलब आनंद है और दूसरे घूंट का मतलब है खुशी, और प्यार के नाम होगा उनका तीसरा घूंट। और अब लेडीज एंड जेंटलमैन, समय आ चुका एक सेलिब्रेटरी किस का। कहिए उनसे किस करें। चलिए किस हो जाए। चलिए किस 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 जरा इधर दो। शैंपेन सर। थोड़ी शराब हो जाए। तुम पियोगी? मैम शैंपेन। नहीं शुक्रिया। क्या तुम मुझे किस करोगी? कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे। मेरे डैड के पास मज़राटी है। उससे मुझे क्या? अरे यंग लेडीज को वो पसंद आती है। ऐसे ट्रीट करोगे तो यंग लेडीज को अच्छा नहीं लगेगा। मजा आ रहा है सच में। डैड को तुम्हारी सलाह चाहिए। मैम शैंपेन। उनके पास एक खाली प्लॉट है 50 हेक्टेयर एक अच्छे डिस्ट्रिक्ट में। निकिटिन कुछ हेल्प भी कर सकता है। बाद में बात करते हैं। सब काफी तेजी से हो गया ना। Congratulations। साथ में खुश रहना। मुझे बता देना चाहिए था। क्यों? मैं तो कोई भी नहीं हूँ। बुरा मत मानना प्लीज। अरे और बस चुप हो जाओ। तुम वो वाहियात लिफ्ट, मुझे उससे नफरत है। मैंने डैड की तरफ से तुम्हें एक ऑफर फॉरवर्ड किया है। एक बार देख लोगे क्या?
इधर आओ ना। हाँ। एंड्रियानो। क्या हुआ? तुम पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझे लगा हम हनीमून पर आए हैं। मैं कर देती हूँ। रुको 1 मिनट। एक पाशा का मैसेज है। 1 सेकेंड। पाशा का मैसेज है, ठीक है? मुझे रिप्लाई करना होगा। पता है तुम कौन हो? एक नंबर के वर्कोहॉलिक। मैं कॉम्पनसेट कर दूंगा। पेस्टरनक की किताब लेंगे? सुनिए मिस। हाँ? क्या आप पेस्टरनक की किताब पढ़ना चाहेंगे? मुझसे लेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा आपको। ओह थैंक यू, मेरी मॉम को ये पसंद है। यहाँ देखिए, एक पेस्टरनक ऑफर में है। 300। अरे बाप रे। अगर आपको पसंद नहीं है तो ईवा। हाय। हाय। ये तो मॉम, अब चले? आपको फ्री में दे सकती है। फ्री में क्यों? चलो बेटा। आइलैंड दिख रहा है। वेल डन एवरीवन, अब सभी लॉस्ट ट्रेजर ढूंढने जाएंगे, ओके? चलो जल्दी करो। कम ऑन। यहाँ। अरे ये मेरा है। बच्चों के बारे में सोच रहे क्या? हाय कोकरोवस्की। नाइस कॉस्ट्यूम। चलो फिर काम पे जाओ। ये सोनिया याद है? ये हमारी वेडिंग पार्टी में आई थी। कौन? सोनिया। ये लो बैग्स पकड़ो। संभाल के, ये बहुत एक्सपेंसिव है। चलो अब सभी मुझे अपना ट्रेजर दिखाओ। मुझे एक एलिफेंट मिला ओह, ये है। तो बहुत सुंदर है। और मुझे मनी प्लांट मिला। देखो। खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती। क्या कहा? ओह गॉड, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? और अब जो तुम्हें मिला है वो तुम रख सकते हो। हुर्रे! हाय। हाय। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी क्यों भूल रहे? अब चलो। हाँ चलो। और फिर वहाँ यहाँ देखो। देखो तो, एक शानदार पोर्ट्रेट हो सकती है। सच में? हाँ। झूठी तारीफ मत करो। बिल्कुल भी नहीं।
चैनल चेंज करो मॉम। मैं भी चाहती हूँ थोड़ा सेलिब्रेट करूँ। कीजिए लेकिन आवाज कम करके। कोई आने वाला था? नहीं। मॉम। हाँ। इसे देखिए, ये दरवाजे के बाहर मिला। एक गिफ्ट। किसने दी है? सीक्रेट एडमायरर ने। सच सच बताइए। क्या? मेरे भी प्रशंसक हैं, कुछ औरतें ही सही। आप कह रही हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता? आप यही कहना चाहती है ना? ठीक है। कहाँ जा रही हो सोनिया? हेलो। हेलो। कैसी हो तुम? गलत टाइम पर आई? नहीं नहीं, इट्स ओके। अंदर आओ ना। क्या सरप्राइज दिया है। दो मैं हेल्प कर देता हूँ। थैंक्स। मैं पहले कॉल करने वाली थी, लेकिन फिर नहीं किया। तुम अकेले हो? हाँ। अरे जूते मत उतारो, अंदर आ जाओ। पसंद आया? काफी अलग है। ये वही है क्या? हाँ। बहुत सुंदर है। कैसे कर लेते हो ये सब? बस कर लेते हैं, हम तीनों ही तो हैं। सोनिया, आज तुम यहाँ आई हो तो मुझे बस तुम्हारी याद आ गई, इसलिए आ गई। अरे यार, कोई आने वाला था क्या? नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। बस तुम्हें यहाँ आने से पहले मुझे कॉल कर लेना चाहिए था। अब ये मेरी एक्स है, बात को समझो। हमने अभी तक फ्लैट चेंज नहीं किया है। सुनो, तुम इस रूम में चुपचाप वेट करो, बस थोड़ी देर के लिए, प्लीज। ठीक है ना? बस थोड़ी देर। которая не сваливает кучу, уходит в свою нору. Никто толком не знает, зачем
अंदर आओ आ गए तुम बच्चों, लोग? यहाँ बहुत गर्मी है, अपने हाँ। जैकेट्स उतार दो। हाँ। लाओ ये मुझे दे दो, गुड बॉय। ये भी दो। क्या बात, बहुत बढ़िया। ये भी मुझे दे दो। गुड आफ्टरनून। हमारे यहाँ मेहमान आई है। हाँ, इरी, इनसे मिलो। ये है सोनिया। ये वहाँ मॉल में बच्चों को संभालने का काम करती है। दरअसल ये हम रेगुलर कस्टमर्स के लिए प्रेजेंट्स लेकर आई है। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ। तुम्हारे काम के लिए थैंक यू सो मच। हाँ। मुझे अब चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम्हें हमारे साथ डिनर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं? नहीं, फिर कभी। मुझे अब जाना होगा, बाद में मिलती हूँ। हाँ, बाय। मिलते हैं। मैं सोनिया के साथ जाऊं? मैं दरवाजा खोल देता हूँ। वो तो खुला ही है। मॉम, हमारे प्रेजेंट कहाँ है? हम डैड से गिफ्ट के बारे में पूछेंगे, अब तो वही बताएंगे। डैड। सोनिया! अरे यार, सोनिया, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सोचना भी मत। तो ये सब काम पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ 4 महीने हैं। तुम कर पाओगे? मुश्किल है पर पॉसिबल है। सही कहा ना बेबी? हम कर लेंगे। मैं आज रात फिर से आपका प्रोजेक्ट देख लूंगा। आज रात? मैंने 2-3 जमीन के प्लॉट्स देखे हैं, तो मेरे ख्याल से उनमें से एक। चिंता मत करो, हमने सब पहले ही देख लिया है। सब एकदम परफेक्ट है। देख लिया है? हाँ, देख लिया है। आपके ससुर जी के साथ हमें वही चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। डैड सुनकर खुश होंगे। डैड? ऑफ कोर्स। 2 मिनट हम प्राइवेट में बात करके आते हैं। यहाँ ना। एक्सक्यूज अस। क्या हुआ? चलो। तुम्हें बुरा लग गया क्या? बुरा लग गया? वैसे भी तुमने कोई जमीन नहीं देखी और पापा के पास जमीन खाली पड़ी है। खाली जमीन? मैंने ये जमीन नहीं देखी। तुम आखिर आई क्यों हो यहाँ पर? मेरा हाथ छोड़ो। तुम जानती हो ना यहाँ पर क्या हो रहा है? एक सेटअप। और किसने किया ये? मेरी अपनी वाइफ ने। हाँ, वाइफ। अब याद आ रहा है क्या? तो आज रात हम एक रोमांटिक डिनर करने वाले हैं ना? ऑसम थ्रीसम, मैं, तुम और लैपटॉप। और तुम्हारी क्रेडिट कार्ड्स के साथ दोस्ती हो गई है? वो कर तो ली है, लेकिन उससे एक चीज नहीं खरीद सकते, वो है प्यार। अच्छा? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे काबिल बेबी में इतनी कम ताकत है। तुम्हारी किसका इंतजार है अब? जाओ अपने बाप के पास। जाऊंगी, उसमें कोई शक नहीं, और लौट कर तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी। घाटा तुम्हारा ही होगा। जाओ अपने लैपटॉप को जाके छेड़ो, नामर्द कहीं के। गुड इवनिंग मिस। आप ठीक है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बीमार हो क्या? क्या आप मुझे अपनी आईडी दिखाएंगी? ओके। सोनिया, आर्टिस्ट हो? कार्टून्स बनाती हो क्या? ओरिगामी बनाती हूँ। अच्छा ठीक है फिर, ये लो।
पैसे कौन देगा? तो कहीं के मेरे पैसे दे। सुनो, सीधे खड़े रहो। ए मिस्टर, रुक जाओ 1 मिनट। पुलिस, तमीज से पेश आओ प्लीज। सीधे खड़े रहो। ज्यादा चलो चलो। 1 मिनट वो मेरे साथ है, उसे प्लीज आपके छोड़ साथ है दीजिए। या वो बहुत मेरे ज्यादा साथ पी है। रखी है। हाँ ठीक है, मैं उसकी तरफ से सॉरी बोल जा, रही हूँ। अंदर मुझे बैठ। साथ जाने तमीज आदमी है दीजिए। ये। चल, प्लीज लेकर जाओ इसे। प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तुम लोग मुझसे देखो अरे निकलो यहाँ से। कौन है? अरे आई एम सॉरी, प्लीज। अरे देखो सोनिया। ये कौन है? हाँ तुम्हारी आईडी। हाँ गर्म Thank you. चाय पिला देना उसे। चलो चलो, निकलो निकलो। सोनिया, मैं समराज जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ रहती हूँ। ओह सॉरी। और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और हमने कुछ की नहीं। पक्का ना? हाँ बिल्कुल। प्लीज। दवाई? सीनिया, सीनिया, क्यों परेशान हो? आराम से बैठ जाओ। तुम बस अब मेरा दिमाग खाना बंद करो। यार। ठीक है सीनिया। सीनिया तुम यहाँ की खड़ी हो, जाओ यहाँ से। जाओ वहां जाकर देखो कि वो उठी भी है कि नहीं। जाओ। ओह गॉड। लारा, उठ गई बेटा तुम? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जाओ अब। तुम्हारी वाइफ चिंता कर रही होगी। नहीं कर रही होगी। फिर भी तुम्हें जाना चाहिए। पर चाय तो पी सकता हूँ ना?
ओह, क्या हुआ? हो गया गैस्ट्राइटिस। कल तुम नहीं आती तो मैं मर भी सकता था। हाँ, बड़ी प्राउड है। बाय द वे, मैंने कभी किसी की जान नहीं बचाई, बस एक बार ट्राई किया था और वो मेरी पूरी लाइफ के लिए काफी था। सच में? हाँ, सच में कोशिश की थी। खा लो। बचपन में वो नदी है ना कोजिन का, पता है ना, वहीं। तो मैं उस समय 12 साल का था और वीकेंड पे अपने पेरेंट्स के साथ रिवर साइड पर गया था। शहर से वहाँ पे बहुत से लोग जाया करते थे और वहाँ पे मेरी एक लड़की से जान पहचान हो गई। तुम्हारी तरह ही ब्लॉन्ड थी और सुंदर भी। तो हम स्विमिंग कर रहे थे और मजे कर रहे थे और मेरा ध्यान बटा और मैं पलटा। जब मुड़ के देखा वो नहीं थी। उसे खोजने के लिए मैंने डुबकी लगाई, शोर मचाया, खुद भी डूबने ही वाला था। कुछ बड़े लोग नदी में कूदे और वो भी उसे खोजने लगे। पर जब उसे बाहर लाया गया तब शायद मर चुकी थी। मैं उसकी तरफ भागा पर डैड ने मुझे कार में धकेल दिया और घर ले आए। और उसका क्या हुआ? डूब कर मर गई। मैं हफ्तों तक रोता रहा और डैड को ब्लेम करता रहा। बेचारी। अजीब हो तुम। वो ज्यादा नहीं तड़पी। लारा ने घर छोड़ दिया। लारा, लारा। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कैसी हो मेरी बच्ची? संभाल के, ये फैल जाएगा। जीना, तुम जाओ, जाओ यहाँ से। लो, कॉल करो। किसे डैड? रोडियन को। डैड नहीं, मुझे लगता है रोडियन के साथ मेरी शादी बहुत बड़ी गलती थी। अगर बोरिया नहीं गया होता, अगर आपने उसे भगाया नहीं होता तो। पानी ठंडा हो रहे हो क्या? आप जाइए डैड। भाड़ में जाए तुम्हारा बोरिया, 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 बोरिया। डैड, ये उसका फैसला था, उसने खुद यूके जाने का फैसला किया था। आगे की पढ़ाई करने के लिए बेवकूफ। चुपचाप मेरी बात कान खोल कर डैड सुनो। प्लीज मुझे छोड़िए। अपने हस्बैंड को कॉल करो। डैड वो मेरा हस्बैंड नहीं है। और मुझे पता है कि अभी वो मेरा दामाद ही है। ये क्या है? खुद पढ़ लो। डैड, ये कैसा समझौता है? हमारी पूरी कंपनी और अपना घर भी। अब मेरी बात समझ में आई? उसे कॉल करो। ये तुमने बनाया? हाँ। ब्यूटीफुल। अरे क्या हुआ? तुम इसे जानती हो?
नहीं, वो बस ए वो चला गया। हाँ, तुम्हें भी जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? मुझे कहीं नहीं जाना। तुम छोटे बच्चे हो क्या? तुम एक बड़े बिजनेसमैन हो। अब ये भी चला गया। बिल्कुल सही कहा। कहीं घूमने चले क्या? कहाँ? पता नहीं, बस बाहर चलते हैं। चलो। क्या हुआ? मॉम बहुत मजाकिया है। ये कोई सीजन है समर हाउस जाने का? मुझे ये सब नहीं। मुझे भी। हम पर कोई दबाव नहीं है। हम लिफ्ट में हैं। याद है ना? हेलो। हेलो रोडियन। नहीं, वो तो नहीं है। और आप कौन है? मैं कौन हूँ? हाँ, आप। प्रोखोर पेत्रोविच। कौन प्रोखोर पेत्रोविच? रोडियन को फोन दो। हेलो हेलो। फिर रुको 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 रुको। ये इस कोने में मैं जाएगा। हेल्प करती हूँ। नहीं, मैं खुद कर रहा हूँ, कर लूंगा। तो चला गया। हाँ, वो चला गया। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो परमानेंटली चला गया। हमने उसे खत लिखे और कॉल किया और क्या क्या नहीं किया। नहीं नहीं नहीं। अब बस करो, टाइम हो गया है। नहीं नहीं, चलो अब नहीं जाना। अरे नहीं जाना ना, लेकिन हाँ बस जा रहा हूँ बस जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ मैं। ओके, अब जाओ भी। जाओ। मैं यूं गया और यूं आया। बटन लगा लो और जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। बाय। सब उठ जाओ, जीवन मैजिक से भरा है। आग लगी है क्या? नहीं मैम, नहीं लगी है। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
तुम वहां क्यों खड़े हो? अंदर आ सकते हो। मैं आपको डिटेल में सब समझाता हूँ। डैड, ये मत कीजिए, दोबारा मत कीजिएगा। बदतमीज। ये क्या है? रोडी सुनो ये सब डार्लिंग। क्या है? हाँ, हेल्प के लिए मेरे पेरेंट्स को कॉल कर दिया। मुझे घर में अकेले डर लग रहा था। घर में? मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अपना सामान पैक कर लिया है ना? चिल्लाओ मत प्लीज। नहीं किया। ठीक है, तो मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। मेरी बात सुनो, मैंने पेपर्स देख लिए हैं। वो प्लॉट एकदम परफेक्ट है। तुम बेझिझक साइन कर सकते हो। मैं बिना आपकी एडवाइस के कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ? हाँ, तो अब तुम इतने बड़े हो चुके हो क्या? तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मेरे पोते को एक अच्छा पिता मिलेगा। कौन सा पोता? मैं तुम्हें बताना चाहती थी, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी पर तुम गायब हो गए थे। 5 हफ्ते हो चुके हैं। बधाई हो। हाँ रोडियन, हाय। कहाँ हो? मैं आज रात नहीं आ सकता। वो क्या है ना, मुझे आज बहुत काम है। ऑफिस में ही शाम बीत जाएगी। हाँ बिल्कुल, मैं फ्री होते ही कॉल करता हूँ। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। मिसिंग यू। मैं भी। ओके, हो गया। अब आप यहाँ पे और यहाँ पे साइन कर दीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस रोडियन। मैं कुछ देर और ये मीटिंग संभाल लूं? हाँ, आपकी मर्जी। नताशा प्लीज। क्या कर रहा हूँ? रोडियन अलेक्सांद्रोविच, ये लीजिए, ये अभी डिलीवर हुआ है। आपका नंबर रिस्टोर हो गया। गुड। तो कुकरोवस्की, तुम हमें कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती हो। रोडियन और मैं बहुत जल्दी पेरेंट्स बनने वाले हैं। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बेबी का नाम सोचा? I mean, अभी तो बहुत समय है। हाँ, अभी नाम सोचने के लिए काफी समय है। तुम कभी कभार आया करो मिलने के लिए। हाँ। और हाँ, ये लो। ये क्या है? एक आदमी को ये तुम्हारे घर के पास मिला था। क्या ये तुम्हारा नहीं है? नहीं तो ये तुम्हारा नहीं है।
और मेरा हस्बैंड भी तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है, समझी? बोरिया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। वेलकम। अंदर आओ। थैंक यू। अंदर आओ। काफी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। ये आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। इसकी क्या जरूरत थी? थैंक यू सो मच। ये लारा के भी फेवरेट है। सही कहा। तो आओ ना, अंदर आकर बैठो ना, मैं इन फ्लावर्स को वास में रख कर आती हूँ। ठीक है। सोनिया, क्या हुआ? क्या चल रहा है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बताओ मुझे। यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, जल्दी जल्दी। क्या हुआ? क्या हुआ? शांत हो जाओ मेरी बच्ची। पागल हो गई हो क्या? मेरी बच्ची, मैं क्या करूँ? शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। शांत शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। डेजर्ट्स भी आ रही है। बेटा, तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? गेम से बाहर हो गया मॉम, आउट हो गया। मेरे ख्याल से शुरुआत के महीनों में इन्हें हमारे घर में रहना चाहिए। ओह, ऐसा मत करो, इन्हें इंडिपेंडेंट रहने दो, और ऐसे वक्त में ये साथ में रहेंगे तो रिश्ता मजबूत होगा। क्या सच में ऐसा होता है? बेटा, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं, बहुत ठंड है यहाँ। हाँ चलो। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम जाना नहीं चाहते थे, तुम्हें फोर्स किया गया था, है ना? हाँ सही कहा। मैं दूर क्या गया, तुमने तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। शादी कर ली और बच्चा भी होने वाला है। कोई बच्चा नहीं होने वाला है फिलहाल। क्या मतलब है तुम्हारा? बच्चा नहीं होने वाला? रुको, पागल हो क्या? मैं ये सब नहीं कर सकता। बगल वाले रूम में तुम्हारे डैड है। अरे यार लारा, तुम्हारे साथ सब कुछ इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहूंगी, पर बच्चा तुम्हारा होगा। तुम पागल हो क्या? तो फिर आखिर क्यों शादी की तुमने उससे? हमारा सब कुछ समझौते में लिखवा दिया, हमारी कंपनी, घर, सब कुछ। क्या कह रही हो? मेरे डैड बैंकक्रप्ट हो गए। मुझे ये बच्चा चाहिए। हेल्प मी प्लीज। सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। पगली रहेगी। रोडी, पता है मैं आज गेम में बहुत कुछ हार गया तुम्हारी तरह। मुझे पता है। I love you, Dad. सही कहा। रोडी, क्या हो गया है तुम्हें? मैं एकदम ठीक हूँ। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ? बिल्कुल ठीक। फैमिली के साथ तो एंजॉय कर ही सकते हैं। देखते हैं क्या समझता है वो। हाँ, ठंड लग रही थी तो अंदर आ गए। जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ो। तुम्हें आगे बढ़ना होगा मेरी बच्ची। आखिर किस लिए?
ये लो मेरी कार कीज। ये क्या और ये भी लो, ये बच्चों के लिए। किसकी तरफ से? बैर। रुकिए, जरा रुकिए। ये क्या है? इसे ले लो। गुड लक। कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है बहुत। खड़े हो जाओ। आ जाओ आ जाओ। ये पहन के देखो। इसे पहनना पड़ेगा, ये मॉस्को नहीं है, समझे ना? ऐसी चीजें यहाँ आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। कम ऑन, गर्मी का मजा लो यार। तुम जैसा ऑफिस का मुलाजिम वो भी यहाँ। चाय पियोगे या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग लेकर आओ? तो ये बात है, बताओ मुझे आखिर हुआ क्या है? अब हम क्या करें? हे भगवान, अब हम क्या करें? सिलिया की जिंदगी बर्बाद हो रही है। क्या करें? आप बता सकते हैं कि मैं चिल्ड्रंस ग्राउंड की मिस सोनिया से कहाँ मिल सकता हूँ? सोनिया, वो लड़की दिख रही है आपको? वही सोनिया है। थैंक यू। सोनिया, सोनिया, एक मिनट। हाँ, एक मिनट। यहाँ ना। देखिए आप कहाँ जा रहे हो? गुड आफ्टरनून। ये तुमसे मिलने आए हैं, इनसे बात कर लो। थैंक यू। हाय। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं, मैं पीछा नहीं कर रहा। दरअसल वो पत्थर की तरह बहुत ही सख्त है। जब आप हमें छोड़कर गए तो वो घंटों तक रोती रहती थी। हर रात, मुझे अभी तक याद है। मैंने उस समय गलती कर दी थी, उसे बहुत दुख पहुंचाया। हाँ, आप हमें छोड़कर भाग गए। ऐसा नहीं था। मैं आपको दोष नहीं दे रही, ये हमारी किस्मत थी। कुकुरोस की खानदान की सभी औरतें। नहीं सोनिया, नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था। क्या मतलब? मॉम, क्या ये सच है? क्या बेटा? आपने डैड को छोड़ा? क्या आपने उन्हें मजबूर किया? आपने ऐसा क्यों किया?
उस रात हमारे खानदान के सारे सच एक एक करके बाहर आए। बस कीजिए माँ, नाना जी युद्ध खत्म होने के बाद किसी और औरत से मिले और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन मेरी नानी ने फिर से कभी शादी नहीं की। उन्होंने तो नाना जी को माफ कर दिया था, लेकिन मॉम नहीं कर पाई और इसलिए उन्हें लगा कि कुकुरोस के खानदान शापित है, जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पैदा होती हैं और वो बिना बाप के पलती हैं। इन कल्पनाओं से उनका मन हल्का होता था। वो 30 साल की थी जब उन्हें मेरे डैड मिले और 1 साल में मैं पैदा हो गई। फिर उनका अक्सर झगड़ा होने लगा। मॉम उनके हर कदम पर नजर रखती थी और उनसे जलती थी। और एक दिन उन्होंने अपना सामान बांधा, मुझे गोद में उठाया और निकल पड़ी। बिना कोई एड्रेस छोड़े वो वहां से चली गई। मिस, यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आराम से जाइएगा। जी, गुड बाय। लियोशा, दरवाजा खुला है। लियोशा, सोनिया, तुम यहाँ? हाय, मैं थैंक यू कहने आई थी। थैंक यू। अंदर आओ ना। तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ प्लीज। इसे निकाल दो, ये कोट निकाल दो इसे। थैंक यू। ये भी, इसे भी निकाल दो। खास तुम्हें। हाँ। मुझे। हाँ बोलो। मुझे बचाने के लिए उस नदी में जब मैं छोटी थी, वो लड़की मैं ही हूँ। मैं बहुत अजीब बात कर रही हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा। इसे पहले निकालो। ये सोनिया, मुझे लगा तुम्हें ये पता होना चाहिए। सोनिया, मैं अब चलती हूँ। मैं थोड़ा रेस्ट करके चली जाऊंगी। बहुत मिस कर रही थी। हाँ ठीक है, चलो पहले ये सब उतारो। चलो जल्दी करो, अंदर आ जाओ। चलो जल्दी आओ। मेरा सपना सच हो गया। मैं कुकुरोस्की खानदान की आखिरी औरत थी जिसने वो शाप तोड़ दिया जो कभी था ही नहीं। और 1 महीने के भीतर मैंने एक बेटे को जन्म दिया और कहानी यहीं खत्म होती है।